हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं सेक्शन जो इसमें आपको क्वेश्चन दिया गया सेक्शन ई का क्वेश्चन, जिसमें आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और आपको 4 नंबर के सभी क्वेश्चन होते हैं। पिछले क्वेश्चन को हमने समझा दिया था 36 नंबर क्वेश्चन को। 37 नंबर क्वेश्चन जो है अभी हम लोग करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, आप लोग के सामने दिख रहा है इस तरीके का ये पिक्चर दिया हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पर देखो, इसमें मिटा हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखा दिया है। ठीक है, मेनली यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर दो ट्रायंगल आपके बन रहे हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल को यहाँ पर एबीसी कहा गया है और यहाँ पर एक का नाम दिया हुआ है डीईएफ। ठीक है, और बीच में जो लाइन है ना उसमें यहाँ पर पीक्यू बना दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कह रहा है ट्रायंगल इज ए वेरी पॉपुलर शेप यूज्ड इन इंटीरियर डिजाइनिंग। ट्रायंगल जो होता है वो बहुत ही पॉपुलर शेप होता है अगर हम इंटीरियर डिजाइन की बात करें तो। The picture given above show a cabinet designed by a famous interior designer। ठीक है, ये जो पिक्चर दिया गया ऊपर में आपको ये दिया हुआ है एक कैबिनेट डिजाइन, जो कि एक कैबिनेट डिजाइन किया गया है एक फेमस इंटीरियर डिजाइनर के द्वारा। ठीक है, here the largest triangle is represented by ट्रायंगल एबीसी। जो लार्जेस्ट ट्रायंगल है वो दिखा रहा है एबीसी से। ठीक है, और स्मॉलेस्ट वन विद शेल्फ रिप्रेजेंटेड बाय डीईएफ, और जो छोटा है उसको डीईएफ से दिखाया गया। ठीक है, जिसमें शेल्फ लगा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी कि यहाँ पे देखो एक तरीके से ये जो आपका बड़ा ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है ना, ये हो गया एबीसी, और ये जो नीचे में जो छोटा दिया हुआ है जिसमें शेल्फ लगा हुआ है ये इस तरीके से दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ आप देखिएगा पिक्चर में अपने क्वेश्चन के, यहाँ पर मिसप्रिंट है इस वजह से। तो यहाँ से जो ये पीक्यू हो गया ये इसमें शेल्फ का काम ये कर रहा है। ठीक है, और ये डीएफ हो गया। अब कहता है कि here the largest triangle is represented by letter triangle ABC and the smallest one with shelf is represented by PQ is parallel to। ये चीज कह रहा है कि PQ पैरेलल है EF के, PQ और EF पैरेलल है। अब कहता है शो दैट DPQ और DEF ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि जब भी आपको प्रूफ वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको जितनी भी सिमिलर प्रूफ करने के लिए आएगा तो उसमें जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया है वो आपके जहन में होना चाहिए और उसी से रिलेट करके आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कौन कौन चीज बराबर है कौन नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। देखो 37 का जो पहला क्वेश्चन है उसको कैसे बनाएंगे। देखो यहाँ पर DPQ ये ट्रायंगल लेना है और DEF दो ट्रायंगल लेना है। ठीक है, तो इसमें जो आपको देखो कि ये पैरेलल है इसके, तो ये क्या हो गया और ये दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये दोनों आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये दोनों बराबर होगा। DPQ वो DPQ ट्रायंगल में आ रहा है और DEF एंगल जो है वो DEF ट्रायंगल में आ रहा है, तो इसलिए DPQ और DEF एंगल बराबर हो गया। उसका DQP किस ट्रायंगल में आ रहा है? DPQ में आ रहा है, और DF में कौन सा एंगल आ रहा है? ये DFE। तो ये और ये दोनों भी बराबर हो गया। ठीक है, तो ये जब दोनों एंगल बराबर हो गया तो हम लिख सकते हैं बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। जो आपका ट्रायंगल दिया गया था DPQ ये सिमिलर हो गया DEF के। बात समझ में आ गई? इसमें आपको कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, बस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल DPQ एंड ट्रायंगल DEP। ठीक है, दोनों ट्रायंगल को अगर देखेंगे तो एंगल DPQ और इज इक्वल टू एंगल DPQ इज इक्वल टू DEP हो जाएगा। ठीक है ना, सॉरी DEF है यहाँ पर, DEF हो जाएगा। ठीक है, और एंगल DQP बराबर हो जाएगा एंगल DFE हो जाएगा। ठीक है ना, और ये दोनों क्यों होगा? तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख लीजिएगा दोनों में। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बाई ए क्राइटेरिया। दोनों एंगल बराबर हो गए, तो हम जानते हैं कि जब दो ट्रायंगल में दो एंगल बराबर होते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल हमारा क्या होता है? सिमिलर होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया ये चीज कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है ना, अब इसके बाद जो आपका दूसरा क्वेश्चन इसमें है, दूसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या कह रहा है इसमें। दूसरा क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि DP बराबर 50 दिया हुआ है और PE बराबर 70 दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है, यहाँ से देखो DP बराबर 50 कह रहा है, यानी कि DP जो है ये 50 है और PE जो है ये 70 है। तो कह रहा है PQ बट्टा EF निकालना है, PQ बाई EF निकालना है। देखो यहाँ पर ध्यान से कि जब आपके सामने यहाँ पर दे रहा है कि DPQ और DF सिमिलर हो गया तो हम जानते हैं कि जब DPQ ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, ठीक है, तो DP बट्टा DE बराबर हो जाएगा PQ बट्टा EF के। ठीक है,
ये बात समझ में आ गई। यानी कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर होते हैं, तो डीपी बट्टा डीई बराबर पी क्यू बट्टा ईएफ हो जाएगा और डी क्यू बट्टा डीएफ के बराबर हो जाएगा तीनों, ठीक है। लेकिन अभी हमें डी क्यू डीएफ के बारे में नहीं सोचना है क्योंकि हमें उसकी जरूरत अभी नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो डीपी, तो डीपी बट्टा डीई, डी को हम लिख सकते हैं डीपी प्लस पी लिख सकते हैं, और PQ को हम लोग PQ ही लिखेंगे और बट्टा EF। अब वैल्यूज को पुट कर दीजिए। देखिए आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, तो DP 50 दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पर DP की जगह 50 रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो सॉरी ये DP है, DP प्लस P करना मतलब 50 प्लस और P कितना है 70 है, तो बराबर क्या हो जाएगा PQ बट्टा EF हो जाएगा। बात समझ में आई। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 50, ये 50 आ जाएगा यहाँ पे और बट्टा 120 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा PQ बट्टा EF हो जाएगा। बात समझ आई। अब इसको काट दोगे, आप देखो 50 बाई जो ये है ना, यानी कि यहाँ पर देखो आपका रेशियो आ गया PQ बट्टा EF बराबर आ गया आपका 50 बट्टा 120। ये दोनों काट दोगे तो क्या हो जाएगा, PQ बट्टा EF का जो रेशियो है वो आ जाएगा 5 बट्टा 12 आ जाएगा, ठीक है। यही आपको निकालना था, PQ बट्टा EF निकालना था, ठीक है ना। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर कहता है, इसमें दो क्वेश्चन है, ए और बी है। इफ 2AB इज इक्वल टू 5DE, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DF सिमिलर है, देन शो दैट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टा पेरीमीटर ऑफ DF इज कांस्टेंट। यहाँ कहता है कि अगर दो AB को 2 से गुना करें और D को 5 से गुना करें तो दोनों बराबर है, यानी कि AB का 2 गुना और D का 5 गुना, जब दोनों बराबर हो और ये दोनों ट्रायंगल ABC और DEF क्या हो, सिमिलर हो, तो बताओ कि पेरीमीटर ऑफ एबीसी और पेरीमीटर ऑफ डीएफ का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा, ये आपको साबित करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। देखिए यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन में दो ट्रायंगल दिया गया है। एक ट्रायंगल आपका दिया हुआ है एबीसी और दूसरा ट्रायंगल आपके सामने दिया हुआ है इस तरीके से डीईएफ, और यहाँ पर क्या है पी क्यू है, ठीक है ना। अब आपको ये कह रहा है कि अगर से ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ के, ये चीज कहा जा रहा है आपसे, ये आपको दिया गया, समझो गिवन एक तरीके से ये हो गया, ठीक है ना। ये चीज आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है और ये कह रहा है कि 2AB बटा 2AB इज इक्वल टू 5DE है। इसका मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पर रेशियो निकालें दोनों का तो कितना हो जाएगा, तो देखो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर AB को AB रहने देंगे इधर ही और इस D को हम इधर ले आएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर 5 रह जाएगा अकेले, ये 2 इधर गुने में है, इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा कि AB बट्टा DE बराबर हो जाएगा 5 बट्टा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि दोनों का जो रेशियो होता है वो सेम होता है। यहाँ से हम ये समझते हैं जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो AB बट्टा DE इज इक्वल टू BC बट्टा EF इज इक्वल टू AC बट्टा कितना हो जाएगा DF हो जाएगा, ठीक है। ये चीज हम जानते हैं, जब सिमिलर ट्रायंगल होता है तो ये करते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हो जाएगा कि अब यहाँ पर देखिए ये तो दिया हुआ है AB बट्टा D बराबर 5/2, तो इसका मतलब ये हो गया कि AB बराबर 5/2 DE हो गया यहाँ से, ठीक है। AB की वैल्यू पता चल गई। अब इसी तरीके से देखो यहाँ पर BC बट्टा EF भी आपको कितना दिया हुआ है 5/2, ठीक है। सबका तो यहाँ पर जो 5 ये दिया हुआ है ये सब तो बराबर होगा ना, AB बट्टा DE BC बट्टा EF के बराबर होगा और ये 5/2 है, इसका मतलब सब 5/2 होगा। तो यहाँ से फिर हमको BC की वैल्यू भी निकल जाएगी, 5/2 EF हो जाएगा। बात समझ में आ गई। सेम पैटर्न हम लोग यहाँ पे भी फॉलो करेंगे कि जब हमारे पास AC बट्टा DF दिया हुआ है तो ये भी 5/2 होगा, यानी कि AC बराबर हो जाएगा 5/2 DF हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद आप देखिए कि हमसे कह रहा है कि क्वेश्चन में ये कह रहा है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीएफ का रेशियो निकालना है और वो कांस्टेंट होगा। तो हम लोग चलो निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ एबीसी। तो एबीसी का पेरीमीटर ऊपर में लिखेंगे, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी ये आपको निकालना है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे में निकालना है इसके पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AB प्लस BC प्लस CA बटा क्या हो जाएगा DE प्लस EF प्लस FD हो जाएगा, ठीक है। तो AB की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर 5/2 DE ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर BC कितना हो जाएगा 5/2 EF, ठीक है। तो यहाँ पे हमने BC की वैल्यू यहाँ से रख दी, ठीक है। उसका 5/2 CA, तो CA यानी कि AC कितना हो जाएगा 5/2 DF हो जाएगा बट्टा नीचे में क्या हो जाएगा DE प्लस EF और प्लस
एफ डी ले लो या डी एफ ले लो, जो भी मर्जी है आपका, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद देखो 5/2 तो कॉमन आ गया, तो 5/2 हमने कॉमन निकाल लिया, क्या बन जाएगा ये डीई प्लस ई एफ और प्लस डी एफ, ठीक है ना। और नीचे में क्या आ जाएगा डीई प्लस ई एफ प्लस डी एफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया आपका, तो बचेगा क्या 5/2, यानी कि जो पेरीमीटर ऑफ आपने निकाला था ट्रायंगल एबीसी और डी एफ, ये दोनों क्या आ गया मिला के, इसका रेशियो क्या आ गया 5/2, यानी कि ये क्या आपका एक कांस्टेंट है। बात समझ में आ गई, तो यही आपको प्रूफ करना था। इसके बाद जो आपका इसमें अगला क्वेश्चन है वो है इफ एएम एंड डीएन आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल्स ABC and DEF respectively, then prove that triangle ABM और triangle DN दोनों सिमिलर होगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में ये कह दिया है कि AM और DN मीडियन है, किसके मीडियन है, तो ट्रायंगल आपके पास दो है ना, एक तो ट्रायंगल आपका दिया हुआ है ABC, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल आपके सामने दिया हुआ है DEF, क्वेश्चन में देखिएगा दोनों में दिया हुआ है DEF। अब इसमें कह रहा है कि मीडियन खींचा गया है AM। अब बच्चों पहले मीडियन हम समझा देंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे। देखो दोनों में हमने मीडियन ड्रॉ कर लिया, एक का मीडियन जो है वो AM हो गया और एक का DN हो गया। देखो मीडियन जो है ना क्या होता है, किसी भी वर्टेक्स से अगर सामने वाली लाइन के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो वो मीडियन कहलाता है। जैसे यहाँ से अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ से खींचेंगे तो AC का जो मिड पॉइंट होगा वहां पे जब हम इसको मिला देंगे तो मीडियन कहलाएगा। अब ये जो मिड पॉइंट मिला रहा है मतलब BM और MC बराबर हो गया, यानी कि BC का आधा BM हो गया, BC का आधा MC हो गया, ठीक है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABM क्या होगा, सिमिलर होगा ट्रायंगल DEN के, यानी कि ABM ये ट्रायंगल जो आपका है ना ये और ये दोनों क्या होगा सिमिलर होगा, ये आपको प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखिएगा, देखो अभी हमने ऊपर में प्रूफ कर दिया है कि ट्रायंगल ABC, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा AB बट्टा DE बराबर BC बट्टा EF बराबर AC बट्टा DF हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आप इसको ऐसे कर सकते हो, अगर हम इसमें दोनों में भाग आधा कर दे दोनों में, ठीक है, तो क्या होगा कोई दिक्कत तो नहीं है। तो AB बट्टा DE बराबर हो जाएगा BC बट्टा 2 और EF बट्टा 2, क्योंकि हमने क्या किया फ्रैक्शन को तो चेंज नहीं किया बल्कि हमने दोनों को आधा आधा कर दिया, तो दो दो कैंसिल होकर बराबर ही हो गया वो चीज, ठीक है। तो अब यहां से देखो कि AB बट्टा DE और BC का आधा क्या हो जाएगा BM हो जाएगा और EF का आधा क्या हो जाएगा EN हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गया। तो और आप देख सकते हैं अगर दोनों में ध्यान से देखोगे तो हमारे पास जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो ये क्राइटेरिया ये फॉलो हो गया इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो एक चीज और भी आप समझेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, यानी कि जो एंगल B है ना ये वाला एंगल और एंगल E बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि एंगल B बराबर एंगल E। अब आप देखो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि इन ट्रायंगल कौन सा ABM एंड ट्रायंगल DEN क्या बन जाएगा, तो देखो AB बट्टा DE इज इक्वल टू BM बट्टा EN। आप चाहो तो इसको फर्स्ट इक्वेशन कह सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम 1 पहले से, ठीक है। और यहाँ पे देखो BE बट्टा ये तो है ही आपको BE बराबर एंगल B बराबर एंगल E, तो आपने यहाँ पे लिखना है कि बाई क्या हो जाएगा SAS क्राइटेरिया, ठीक है। ये आपको लिखना है ट्रायंगल ABM सिमिलर ट्रायंगल DEN, ठीक है, हेंस इट इज प्रूव्ड, ठीक है। बात समझ आ गई। और इसी चीज का आपको मार्क्स भी मिलेगा, ठीक है ना, अगर आपने ये चीज सही से बता दिया कि क्राइटेरिया आपने सही से बता दिया किस क्राइटेरिया से है, ठीक है, और आपने सही से प्रूफ कर दिया तो उसका 1 नंबर मिल जाएगा। और ये चीज आपने किया तो, और फिगर सबसे बड़ी जरूरी चीज है फिगर, अगर आपने ये फिगर बना दिया, ये जो आपने ऊपर में फिगर देखा है, अगर ये फिगर आप बना लिए तो आधा नंबर आपको इसका मिल जाएगा, आधा नंबर आपको प्रूफ का मिल जाएगा 1 नंबर, और 1 नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर जो आपने अभी प्रूफ किया यहाँ पर सही तरीके से। और लास्ट में जो लिखते हो ये ट्रायंगल ABM और ट्रायंगल EN, इसका भी जो है क्या हो जाएगा ये मिल जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए तो इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन था मैंने सॉल्व कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 अब हम लोग करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 क्वेश्चन था, सॉरी 36, 37 था और एक क्वेश्चन आपका लास्ट में 38 दिया गया है। ये भी आपका क्या है एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब अपना अपना ध्यान रखिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है।
और अगर कोई डाउट अगर आपको रहता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा, और पीछे की वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत बहुत शुक्रिया।